5वां चैप्टर है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्य गीर्वाण भारती तस्य ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। इसका अर्थ देखते हैं। भाषासु मुख्या मतलब भाषाओं में जो मुख्य है, मधुरा दिव्य और मधुर है और दिव्य है, गीर्वाण भारती मतलब हमारी संस्कृत भाषा जो सभी भाषाओं में मधुर है और दिव्य है, वो कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा। तस्य ही मधुरम और तस्य माने उसका जो काव्य है और भी मधुर है। जो उसका काव्य है किसका? संस्कृत भाषा का, वो और भी मधुर है। तस्मादपि सुभाषितम और उससे भी अधिक मधुर जो है सुंदर वचन। आगे देखते हैं। दूसरा श्लोक है हमारा। सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम और सुखार्थी व त्याजते विद्या विद्यार्थी व त्याजते सुखम। मतलब सुखार्थिना सुख चाहने वाले को, विद्या कहाँ, कुतो माने कहाँ, और विद्या चाहने वाले को सुखम, सुखम मतलब सुख कहाँ, और सुखार्थी व त्याजते विद्या सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए, त्याजते माने त्याग देनी चाहिए, और विद्या चाहने वाले को क्या? सुख त्याग देना चाहिए। तो पूरे का अर्थ क्या हो गया कि विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, और विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए और सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए। अगला श्लोक। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा सा हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य चा धनस्य चा। तो जल की बूंद बूंद से क्रमशः निपात माने गिरने से पूरी तरह से घड़ा भर जाता है। सा हेतु और सभी विद्याओं में सर्वधनम, सर्वधन मतलब धनों में जो सर्वश्रेष्ठ है वो विद्या धन है। चा माने और, धर्मस्य माने धर्म, चा माने और। तो पूरे का अर्थ देख लेते हैं। जल की बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, ठीक उसी प्रकार विद्या धन की प्राप्ति के लिए उद्यम के साथ साथ धैर्य का होना भी जरूरी है। साथ साथ धैर्य मतलब विद्या धन और धैर्य तीनों चीजों का संचय धीरे धीरे ही होता है। तो इन तीनों चीजों का होना आवश्यक है और इनका जो संचय है वो धीरे धीरे ही होता है। आगे अगला हमारा श्लोक है। कापि शास्त्रेण विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यवसायेन च मूर्खाणाम निद्राय कलहे वा। काव्य शास्त्र विनोदन मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसकी जो विद्या होती है उसका जो समय, काले माने समय होता है, तो उसका जो समय होता है वो अच्छे शास्त्रों को पढ़ने में जाता है। आगे अगच्छति धीमताम व्यवसायवत मूर्खाणाम, और जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसका जो समय होता है वो कलह और निद्रा मतलब सोने में और लड़ाई झगड़ा करने में जाता है। तो पूरे का अर्थ एक बार देख लेते हैं। बुद्धिमान लोगों का जो समय होता है वो अच्छे शास्त्रों को पढ़ने से
बीतता है, और मूर्ख लोगों का जो समय होता है वो सोने में और झगड़ा करने से बीतता है। आगे देखते हैं। अगला श्लोक है हमारा, न चोर्य हार्यन च राजा हार्यन च भ्राता भाज्यम न च भारकारी व्यकृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। अब इसका अर्थ देखते हैं। ना माने नहीं, चोर हारे मतलब चोर चुरा सकता है, और चा माने और, तो और न राजा हर सकता है या छीन सकता है, और ना भ्राता भाज्यम, और जो भाई है वो बांट भी नहीं सकता। जो विद्याधन है उसके बारे में बोला गया है, वो विद्याधन कैसा है, ना चोर चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना भाई बांट सकता है, चा ना भारकारी, और ना वो इतना भारी है, चा ना भारकारी, और ना वो इतना भारी है, करते एवं नित्यम, और नित्य मतलब व्यवर्धते, खर्च करने से यह नित्य बढ़ती है। जो विद्याधन है इसे खर्च करने से ये बढ़ता है। विद्याधन सब धन प्रधान, विद्याधन जो है सभी धनों में प्रधान है। अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक है, परोक्षे कार्यहंत्रम प्रत्यक्ष प्रियवादनम वर्जयत दशा मित्रे विषकुंभ पयोमुखम। तो परोक्षे माने पीठ पीछे, हनंत्रम माने हन नष्ट करने वाले। तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो प्रिय बोलते हैं सामने और पीठ पीछे कार्य को नष्ट करते हैं। पहली लाइन का अर्थ क्या हुआ, पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले और प्रियवादनम प्रिय बोलने वाले। ऐसी व्यक्ति को या ऐसे मित्र को उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जैसे मुख पर दूध। अगला श्लोक है, उदेति उदेति सविता ताम्रस्त्राम एव स्तुमेति च संपतौ च विपत्तौ च मेहता मेघरूपता। तो इसका अर्थ देखते हैं। उदेति मतलब होता है, उदेति माने सूर्य उदय होने पर, और यहाँ से अर्थ लेते हैं जो महान और ज्ञानी व्यक्ति होता है दुख में और सुख में, दुख में और सुख में, चा माने और हो। तो जो महान व्यक्ति होता है वो एक जैसा रहता है सुख में और दुख में। ठीक उसी प्रकार उदेति सविता ताम्रा मतलब जो सूर्य उदय होता है तब वो लाल होता है, और जब सूर्य अस्त होता है तब भी वह लाल ही दिखाई पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो महान व्यक्ति है, वो दुख में और सुख में एक समान रहता है। आगे देखते हैं अगला श्लोक, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय खलुस्य साधु विपरीतो दयान चा रक्षणाय। तो विद्या, कुछ व्यक्तियों की बात कही गई है यहाँ पर भी। जो विद्या होती है विवाद के लिए, कुछ व्यक्तियों के लिए जो विद्या होती है वो विवाद के लिए मतलब लड़ाई झगड़ा करने के लिए संपत्ति होती है, और कुछ व्यक्तियों की जो संपत्ति होती है वो घमंड के लिए होती है, और जो शक्ति होती है वो दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए होती है। और जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनकी विद्या, ऊपर वाली लाइन में क्या बताया गया है, जो दुष्ट व्यक्ति होता है उसकी जो विद्या होती है वो विवाद के लिए होती है, और जो धन संपत्ति होती है वो घमंड के लिए होती है, और जो
शक्ति होती है वो दूसरों को दुख देने के लिए, पीड़ानाम मतलब दुख देने के लिए शक्ति। मदाय धनम, धन होता जो घमंड के लिए, मदाय माने घमंड। विद्या, विद्या जो होती है विवाद के लिए, मतलब लड़ाई झगड़ा करने के लिए। हाँ, दूसरी लाइन का अर्थ खलुष्य, और जो अच्छे या सज्जन व्यक्ति होते हैं उनकी जो विद्या होती है वो दूसरों को सज्जनता या सम्मान देने के लिए, और जो संपत्ति होती है वो दान देने के लिए, दान है मतलब दान देने के लिए, चाह और रक्षाएं मतलब, और जो शक्ति होती है वो दूसरों की रक्षा के लिए होती है।